नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं बंगाल में लगातार होती हिंसाओं की चर्चा की और पूर्वी मिदनापुर में एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी हों या टीएमसी के समर्थक हों, वो भिड़ गए हैं। जी हां, ये खबर भी सामने निकल कर आ रही है। बीते समय में आपको पता है किस तरह से अमित शाह के साथ वो रहे 2 दिवसीय दौरे में। 19 तारीख 20 तारीख जो बीती 19 और 20 तारीख है, शुभेंदु अधिकारी लगातार ये कोशिश करते रहे कि बीजेपी की फ्रंट लाइन में उनका प्रोजेक्शन होता रहे ताकि एक संदेश जरूर जाए। चाहे वो टीएमसी को संदेश देना चाहते थे, चाहे वो बीजेपी को संदेश देना चाहते थे। बीजेपी मतलब जो भी वहां पे उनके वर्कर्स थे या फिर पूरे देश में जो तस्वीर जाए, वो सारी की सारी तस्वीरों में ये रिफ्लेक्ट करवाना चाहते थे कि अगर मैं टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं तो गलती नहीं है, क्योंकि यहां पर मुझे फ्रंट लाइन पर रखा जाएगा और आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। अपनी तरह से तो वो मैक्सिमाइज करके ही सोच रहे होंगे सारी की सारी चीजों को, लेकिन अब उनके, क्योंकि उन्होंने उसके बाद एक पत्र भी लिखा, उन्होंने चिट्ठी में जिस तरह की बातें लिखी, इसके अलावा उन्होंने जिस तरह के बयान दिए टीएमसी छोड़ने के बाद, उससे यही लगा कि ममता बनर्जी को लेकर उनके अंदर बहुत सारी खींच भरी हुई थी जिसको वो निकालना चाहते थे और ये उन्होंने निकालने की कोशिश भी की। और उन्होंने कई ऐसे आरोप भी ममता बनर्जी पर लगाए जिसको सुनकर ये पता चलता है कि कैसे ममता बनर्जी के लिए कुछ शख्स पार्टी से भी ज्यादा बड़े हो गए थे, अकॉर्डिंग टू शुभेंदु अधिकारी। लेकिन इन सारी बातों के बीच जो है, जब वो पूर्वी मिदनापुर का दौरा कर रहे थे तो उस दौरान टीएमसी के ही जो समर्थक थे, क्योंकि अब निश्चित तौर पर सोच एंटी हो चुकी है, पार्टी से अलग हो चुके हैं, तो वहां पर भी एक भिड़ंत जो है देखने को मिली। और ये बहुत नई बात नहीं है। मैं लगातार जब भी आप लोगों के साथ कोलकाता पश्चिम बंगाल चुनावों की बात करता हूं तो बार बार आपको ये याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि आप विधानसभा चुनाव हो, उनसे पहले जिस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, उससे पहले लोकसभा चुनावों की चर्चा भी याद रखिए, जहां पर अमित शाह की रैलियां वहां हुआ करती थी, उस पर भी बहुत पत्थरबाजी हुआ करती थी। और इसके अलावा जिस तरह की तस्वीर अभी हाल ही में जेपी नड्डा के दौरे से सामने निकल कर आई थी, या फिर जो कुछ वहां पर होता रहा है, जिसको हम लगातार रिपोर्ट करते रहे हैं आप लोगों के लिए कि किस तरह से वहां पे बीजेपी के बड़े बड़े नेता हों, किस तरह से लगातार प्रदर्शन करते हैं, फिर चाहे कभी हावड़ा ब्रिज के सामने हो, कभी ममता बनर्जी के दफ्तर के बाहर हो, प्रयास चलते रहते हैं। सांसदों को पुलिस थानों में बिठा दिया जाता है घंटों तक और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत आम है पश्चिम बंगाल चुनाव में। ये एक और चीज अब जुड़ गई है जिसमें शुभेंदु अधिकारी अगली हिट लिस्ट में है टीएमसी की, ऐसा लग रहा है इस वक्त पे, जिस तरह की चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।